नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा रहा है, देखिए cot थीटा इक्वल दिया हुआ है 7/8। तो हमको क्वेश्चन नंबर ये दिया है, ये 1 का ये को क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा हमको उसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं सारा क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बनाया उसमें क्या दिया रहता था, साइन कॉस टेन कोई भी एक मान दिया रहता था। उसमें से हम लोग क्या करते थे, आधार कर्ण का मान या फिर जो भी चीज का मान दिया रहता था, तीनों में से एक का मान छूटा हुआ रहता था और 2 को मान दिया रहता था। उससे हम लोग क्या करते थे, दूसरा का मान ज्ञात कर लेते थे, तीसरा का मान। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग करेंगे। तो क्या है, देखिए कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 7/8। तो आप लोग जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, क्या होता है आपका tan का उल्टा p/b, तो b/p हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मिसिंग है, h, मतलब क्या मिसिंग है, h मिसिंग है, कर्ण मिसिंग है, दिया बेस दिया हुआ है, मतलब आधार दिया हुआ है, और क्या दिया, लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या दिया, p इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 8 एंड b इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे 7। ठीक है, इस और क्या है, h मिसिंग है, यानी h इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, इधर एच स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपका, पी का वैल्यू कितना दिया, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया। बी का वैल्यू कितना दिया, 7 का स्क्वायर, इधर एच का स्क्वायर रहने दिया। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 इंटू 8 64। ठीक है, प्लस 7 इंटू 7, क्या 7 को 2 बार स्क्वायर किया, 7 इंटू 7 49। ठीक है, यानी एच जो निकलेगा एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। ठीक है, 113। और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, √113। ये एच का मान निकला, समझे। अब क्या बोला है, पहला नंबर में क्या बोला है, देखिए एक नंबर में क्या निकालने बोला है आपका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बाय में क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका, देखिए ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए वही है ना, एक बार प्लस दिया एक बार माइनस दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा नीचे में क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही हो जाता है आपका, यानी 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा के लिए क्या होता है 1 माइनस पी बाय एच का स्क्वायर हो गया, इसे यहाँ पे क्या है 1 माइनस पी बाय एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां से देखिए p कितना है आपका 8 है, b कितना है 7 है, h कितना निकला आपका √113। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस p कितना है आपका, देखिए 8 है, बाय h कितना है √113 का स्क्वायर हो जाएगा, बाय नीचे में 1 माइनस b कितना है आपका 7 है, 7 बाय √, एच कितना है आपका, वही एच कांस्टेंट रहता है, हो गया आपका।
अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 इंटू 8 क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 64 बाई क्या आ जाएगा रूट, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है, रूट हट जाता है, क्या आ जाएगा 113। ठीक है, यहाँ नीचे में भी वही होगा, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 बाई 113। ठीक है, अब चलिए इधर मीठा काम करते हैं। चलिए बच्चों अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम आपका 113। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको गुना करेंगे 113। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 64 बाई कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेते हैं आपका 113 हो जाता है, यहाँ पे भी 113 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 से डिवाइडेड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 113 को क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे तो क्या जाएगा 113 ही हो जाएगा माइनस 49। ठीक है, ये देखिए कट जाएगा आपका, यानी बचा कितना आपका, देखिए इसमें कितना बचा 49 बच गया यहाँ पे, और नीचे कितना बच गया यहाँ पे 64 बच गया, ये हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए कॉट थीटा का कितना दिया हुआ मान 7/8 क्वेश्चन ही में दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 का 49 हो जाएगा और 8 का 64, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, जांच करने बोल रहा है। तो आपको हम पता है हर क्वेश्चन में लगभग वही कॉट चाहे साइन चाहे कॉस कुछ भी दिया हुआ है उसका मान दिया रहा है, उसमें कुछ भी कर्ण आधार या लंब का मान ज्ञात दिया हुआ रहेगा, दो का एगो मिसिंग रहेगा, उससे निकालेंगे फिर वही फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, क्या है दिया है, क्या दिया है 3 cot A इक्वल क्या दिया 4, इसीलिए क्या आ जाएगा cot A इक्वल क्या आ जाएगा आपका 4/3। ठीक है, क्या हो गया cot A इक्वल टू 4/3 हो गया आपका, cot A इक्वल क्या जाएगा 4/3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका उल्टा होगा आपका cos का उल्टा, यानी b/p, अभी थोड़ा पहले किए हैं, और cos का क्या होता है p/b होता है, तो cos का उल्टा क्या होता है cot, तो b/p हो गया आपका। इसमें क्या दिया इसीलिए क्या आ जाएगा b इक्वल कितना आ जाएगा 4 एंड p इक्वल कितना आ जाएगा 3 h इक्वल टू y। तो हमको h का मान ज्ञात करना है, तो h का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, क्या कैसे ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कोई त्रिभुज का कर्ण सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर उसका आधार का स्क्वायर तथा कर्ण की लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू हम कुछ नहीं दिया हुआ तो h स्क्वायर लिख दिए, p का मान कितना दिया हुआ है आपका, देखिए p का मान क्या हो गया आपका 3 हो गया, इसलिए 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का मान कितना दिया हुआ आपका 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना होता है आपका 16। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और h स्क्वायर का जो स्क्वायर है इसका वर्ग, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाता है h इक्वल कितना आ जाता है, इसमें रूट चढ़ जाता है। ठीक है, और रूट चढ़ गया यानी रूट से बाहर 25 आएगा तो क्या आ जाता है 5 इंटू 5 इक्वल 25, यानी h जो आया वो क्या आया 5 आया आपका। तो तीनों का मान ज्ञात हो गया, p b h निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब तो क्या चाहिए हमको साइन थीटा चाहिए, साइन ए चाहिए, साइन ए कॉस
और क्या चाहिए, tan a। तीन को चीज चाहिए, तीनों का मान ज्ञात करके वहां पे बैठा देंगे। ठीक है, तो साइन का क्या होता है p/h, कॉस का क्या होता है b/h, और tan का क्या होता है p/b। ठीक है, p/b होता है। अब देखिए p का मान कितना है आपका, p का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 और h का मान कितना निकला आपका 5 निकला, 3/5 हो गया। देखिए h का मान अभी 5 निकाले। और b का मान कितना है आपका, यहाँ पे b का मान कितना 4 दिया हुआ है, b का मान कितना 4/h कितना 5 है। अब p का मान कितना है 3 है, 3 और b का मान कितना है अभी उधर वहां पे आपका देखिए b का मान कितना 4, ये 3 मान हो गया। ठीक है, ये तीनों मान को हम क्या करेंगे उसमें बैठा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका देखिए, इसीलिए 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर इजिकल टू क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यही है ना। तो जहां जहां 10 दिख रहा है आपको, अगर 10 का मान ज्ञात करिए बैठा दीजिए, तो 1 माइनस 10 कितना है, 10 का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 का कितना 3/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना, कॉस का मान कितना है आपका 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। बीच में क्या है माइनस का साइन है, तो माइनस दे दिए। अब साइन का क्या वैल्यू निकाले हम 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इधर मिटा के आगे। चलिए बच्चों, अब देखिए इसका स्टेप यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए 1 है, 1 लिख दिया, माइनस है माइनस। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बाय है 1 है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इजिकल टू उधर कितना है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया बाय 5 का स्क्वायर 25। अब इसका हल कर देंगे, बस पता चल जाए कि है कि नहीं। इक्वल अगर होगा LHS बराबर आएगा तो इक्वल होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम होगा 16 को 1 से डिवाइडेड करेंगे क्या आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 16 रहेगा, और गुना करेंगे 1 से क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। 16 माइनस 9 बाय, यहाँ पे भी 16 होगा, 16 प्लस 9 इजिकल कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 बाय 25, ये क्या। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर में 16 में 9 चल जाएगा, क्या आ जाएगा 7 बच जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 16 में 9 जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 25 इजिकल टू, इधर देखिए 16 में 9 घट जाएगा कितना आ जाएगा 7, नीचे कितना है 25, इसीलिए क्या हो जाएगा LHS यानी होगा LHS बराबर RHS हो गया। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 10 इसका 1 माइनस 10 इसका 1 प्लस 10 इसका इजिकल टू क्या कॉस इसका माइनस साइन इसका होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। ठीक है, 9 के बारे यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इजिकल टू क्या दिया हुआ है आपका √3 1/√3, तो क्या करना है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। साइन ए कॉस सी, मतलब साइन ए एंगल के लिए और सी एंगल के लिए कॉस का ज्ञात करें, और प्लस कॉस ए और साइन सी ज्ञात करने बोल रहा है, दूसरा नंबर फिर ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिया क्या है tan a इजिकल क्या दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो क्या tan a इजिकल क्या दिया हुआ 1/√3। अब tan a इजिकल क्या होता है p/b होता है आपका। ठीक है, tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है p/b होता है, यानी क्या होता है p/b। ठीक है, अब यानी क्या मिसिंग है इसमें h, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग h²
इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या है आपका कर्न स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो क्या है एच स्क्वायर आपका मिसिंग है, पी कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू कितना है ऊपर वाला, पी इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और क्या हो गया बी इज इक्वल टू क्या √3। ठीक है, आपका क्या है पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट हट जाता है 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और 4 को हम क्या करेंगे, हम एच को जो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा √4, तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, एच का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब क्या करेंगे, अब क्या बोला त्रिभुज बना लीजिए। कौन सा कोण बोला है, समकोण है, बी समकोण है, मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये समकोण है। और किसके लिए बोला है tan ए कोण के लिए बोला है, कितना ए कोण के लिए क्या है आपका पी कितना है, आपका ए कोण के लिए पी कितना है 1 है, यानी पी इसके लिए क्या आ जाएगा पी, ये पी हो जाएगा, पी जो है ये कितना 1 दिया हुआ है, इसके लिए क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए कोण के लिए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है √3। ठीक है, और एच का मान कितना निकल गया आपका, एच का मान कितना निकल गया आपका, देखिए 2 निकल गया। ठीक है, कोने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन भी बोला है कोने के लिए। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सारा का मान निकल गया, अब इसको बनाते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले और एक फिगर बना लेते हैं। ये कोण ए के लिए पी बी हो गया, और कोण सी के लिए हम जानते हैं कैसे ज्ञात करते हैं पी बी सी। ठीक है, और एक फिगर बना लेते हैं समझाने के लिए, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इस कोण के लिए पी ये हो गया, तो इस कोण के लिए पी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझते हैं, बट अब दिखा देते हैं ज्यादा बेटर फिगर बना के। ठीक है, ये हो गया आपका, ये बी हो गया, ये समकोण है, ये सी हो गया, कितना है ये 2 हो गया, ये कितना है √3 हो गया, ये कितना 1 हो गया। अब कौन कौन के लिए, इसके लिए कौन सी के लिए क्या आ जाएगा, सी कोण के लिए क्या आ जाएगा पी कोण होगा आगे वाला, यानी ये पी हो गया। ठीक है, बी क्या हो जाएगा आपका, ये वाला बी हो जाएगा, एच तो कांस्टेंट रहता है। अब देखिए, अब सब पता चल गया आपका, ये कौन सी के लिए हो जाएगा, ये कौन ए के लिए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन क्या होता है पी बाई एच होता है, इंटू कॉस क्या होता है बी बाई एच होता है, प्लस कॉस क्या होता है बी बाई एच होता है, इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है पी बाई एच। लेकिन ये याद रखिएगा, ये कोण एंगल में मोस्ट है इसके लिए, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक है, एंगल सब में एंगल का ध्यान रख के आपको करना है। ठीक है, एंगल ए के लिए क्या आ जाएगा, ए के लिए देखिए, ए के लिए क्या आ जाएगा आपका, ए के लिए पी क्या है, ए के लिए पी क्या है 1, यानी 1 लिखिए पी। एच तो सबका सेम है, क्या आ जाएगा 2, इंटू है कौन सी के लिए, इसके लिए देखिए सी के लिए आपका क्या बी क्या है 1 है, 1 दे दिए, एच सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है आपका एच, प्लस बीच में प्लस साइन दे दिए। अब कौन ए के लिए बी कौन है, कौन ए के लिए बी क्या है, ये बी है √3, एच क्या है 2 है, फिर इंटू है बीच में, इंटू लिख दिए। अब कौन सी के लिए देखिए, कौन सी के लिए बोला साइन सी, अब सी के लिए देखिए, सी के लिए क्या आ जाएगा पी कौन वाला है √3, और एच क्या है, एच सबका सेम, एच कोई कभी चेंज नहीं होता, 2 क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3/4, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 + 3 यानी 4/4 काट दिए 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया आपका, ये आंसर हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा वाला क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे एक मिटा के। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है आपका cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, साइन cos A cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h इंटू b/h माइनस
पी बाई एच इंटू पी बाई एच, ठीक है साइन। बट दोनों का तो फॉर्मूला एक होता है, बट कोण के लिए क्या रहता है, कोण जब चेंज होता है तो उसका क्या हो जाएगा, एंगल ये सब भी पी और बी चेंज होता है, ठीक है। तो पी और बी चेंज होता है तो इसके लिए हम लोग अलग से ही करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ए के लिए बी क्या होगा, देखिए एंगल ए के लिए हम लोग बी क्या निकाले हैं, √3 लिख दिए। एच इक्वल टू 2 होता है इंटू लिख दिए। एंगल सी के लिए हम लोग क्या निकाले हैं, बी 1/2। बीच में साइन क्या है आपका, माइनस का माइनस दे दिए। अब कोण ए के लिए फिर से देखेंगे हम, कोण ए के लिए पी क्या है, कोण ए के लिए पी 1 है और एच कितना आ जाएगा 2, बीच में इंटू है, इंटू दे दिए। अब कोण सी के लिए देखेंगे हम, कोण सी के लिए देखिए क्या, कोण सी के लिए आपका पी क्या है, पी आपका √3 है, √3 हो गया बाय क्या, एच इक्वल टू कितना देगा 2, यानी क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ये कट गया 0, आंसर हो गया। समझ गए, ये क्वेश्चन बन गया, दोनों क्वेश्चन बन गया, इसका ए और बी दोनों बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अब 10वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 10 नंबर वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, Q क्या है, समकोण है। और क्या दिया, PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करने बोला, साइन P, cos P और tan P ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए फिगर बना लीजिए, ये फिगर बन गया आपका। क्या कौन कौन समकोण है, Q कोण, यानी ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। PQR क्या दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है आपका, ये कितना दिया हुआ 5 cm, ठीक है, ये 5 दिया हुआ है। और दो खैर सिर्फ एक का मान दिया हुआ है और दूसरा का मान आपका ये वाला यहाँ पे दिया है, ये किया हुआ है, दो का योग दिया हुआ है। तो लिखेंगे इसको, दिया है, क्या दिया हुआ आपका PR प्लस QR इक्वल कितना 25 cm, 25। इसको क्या करेंगे जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे आपका, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, इसीलिए क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, H, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये H हो गया, ठीक है। कौन P के लिए बोल रहा है आपका, P के लिए बोल रहा है ना, ठीक है, ये P हो गया। इसके लिए क्या आ जाएगा, ये जो भी है ये आपका हो जाएगा P स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, P क्या आ जाएगा आपका, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू यानी PR स्क्वायर, H वही वाला है ना, PR स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, P इक्वल टू कुछ नहीं, QR हो गया, QR स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी आपका इधर कर दिए आपका इसको, ठीक है, PR स्क्वायर इधर ले आए क्या जाएगा QR का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या जाएगा 25। अब देखिए क्या, देखिए इसलिए क्या जानते हैं हम लोग, क्या A प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए है पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल 25 दिया हुआ, इसको दो बार लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर और क्या आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल कितना आ जाएगा 25। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर क्या है, क्या दिया हुआ आपका 25, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका मान कितना आ जाएगा 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना 25। क्या लिखेंगे यहाँ पे
फर्स्ट, ठीक है, पहले ही इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से ये वाला हुआ, ये 25 ये 25 कट गया आपका, यानी क्या बचा, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना बचा आपका 1, ठीक है, 1 हो गया। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 1, ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब आप लोग हम पढ़ाए थे एक्सरसाइज 3.1 से 4 तक पढ़ाए थे कि दो को इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करते किससे, कोई भी मेथड, विस्थापन, विलोपन, कोई भी विधि से हम लोग याद करते हैं, लेकिन सबसे सरल विधि क्या होता है, विलोपन विधि। चलिए ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, मिटा लेते हैं पहले। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना 25, और समीकरण 2 क्या है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ये कटा आपका प्लस माइनस इसलिए कट गया आपका, ये क्या आ जाएगा 2pr हो गया, ठीक है, 2pr इक्वल टू कितना आ जाएगा 26, इसीलिए pr इक्वल टू क्या आ जाएगा 26/2, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 13, इसलिए pr इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये जो pr आ गया आपका क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है, pr 13 आ गया, इसीलिए क्या आ जाएगा qr इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसीलिए qr इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 13, qr इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12, ये जो QR हो गया आपका, ये आपका कितना आ गया 12 आ गया, ये 13 आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, देखिए अब इसको मिटाते हैं आपका, ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है हमको, देखिए साइन पी कॉस पी और टेन पी, ठीक है, साइन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, P बाई एच, कॉस का क्या होता है B बाई एच, P बाई बी, ठीक है, P का वैल्यू कितना है आपका, देखिए 12, बाई कितना है 12 हो गया आपका, और H कितना है 13, B का वैल्यू कितना है आपका 5, ठीक है, और H कितना है आपका 13, फिर यहां से देखेंगे क्या P और B, P कितना है आपका 12 और B कितना है आपका, B देखिए 5, ये तीनों आंसर हो गया, समझ गए, ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 10, 11 है लेकिन वो कुछ उतना अच्छा नहीं है, बस यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट किया जाएगा।